नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दुश्मन तिरंगा, जो कि परमाणु और तिरंगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। परमाणु ने तिरंगा तक पहुंचने में एक क्षण भी नहीं गवाया। धड़ा बंद कर ये तबाही, वरना परमाणु तेरी सांसें बंद कर देगा। धर सांसें तो तेरी बंद होनी है परमाणु, और मेरे ही हाथों से बंद होनी है। ओह, तिरंगा के हाथों से निकली किरणें ये क्या कर रही है? टूटी इमारत का सारा मलबा जिंदा हो रहा है। घर हाँ परमाणु, मैंने इस सारे मलबे को जिंदा किया है। तेरे शरीर की इमारत का मलबा बना देने के लिए। और ऐसा तभी होगा जब इस मलबे की बदौलत तेरे शरीर का कतरा कतरा अलग होगा। उफ, जिंदा हुए मलबे की हर चीज ने मुझ पर हमला कर दिया है। ईंट, सरिये, गॉर्डर, कीले सभी मुझे मार देने को उतारू है। अब नहीं बच सकता तू परमाणु। इस मलबे के रूप में जो मौत जिंदा हुई है वो तुझे मार कर ही दम लेगी। ओह, तिरंगा यहां से जा रहा है, यानी उसका काम खत्म हुआ। मुझे खत्म करने का इंतजाम करने के साथ ही, लेकिन मेरा काम अभी भी जारी है। और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुझ पर हमला करने वाले मलबे का आखिरी टुकड़ा तक खत्म नहीं धड़ाक हो जाता। ओह, गॉर्डर और सरिया ने मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है। मुझे जल्द ही इनसे छूटना होगा, और उसके लिए मुझे होना होगा यहां से ट्रांस आह परमाणु ट्रांसमिट हो पाता उससे पहले दो ईंट गोली की गति से लहराकर परमाणु की कनपट्टी से टकराई। परमाणु को अपना मस्तिष्क अंधेरे में डूबता हुआ लगा। पल भर के लिए उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहा। इसका भी नहीं कि इस समय वो ऐसी मौत के सामने था जो उसका मुकद्दर बनने जा रही थी। लेकिन किसी को तो उसकी खबर थी, और उसके होते परमाणु का बाल विवाह का हो जाता यह उसे हरगिज मंजूर नहीं था। और परमाणु का वो रहनुमा था। प्रोवॉट, मैं तुम्हारे सामने कैसे पहुंचा? तुम दुनिया से बेखबर थे, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रांसमिट कर दिया। ओह, लेकिन वहां तो जिंदा हुआ मलबा खूब तबाही मचा रहा है। हाँ, और अब तुम्हें एक बार फिर उसे काबू में करने जाना होगा, उस डिस्ट्रॉयर मशीन को साथ लेकर। ये क्या करेगी? उस सारे मलबे को कुछ ही पलों में राख कर देगी। परमाणु को डिस्ट्रॉयर मशीन को लेकर घटनास्थल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये मशीन ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा प्रोबॉट ने बताया है? बड़ूम कर रही है, ठीक वैसा ही काम कर रही है। बड़ा डिस्ट्रॉयर मशीन के बल पर परमाणु को उस खतरनाक मलबे को राख राख का ढेर बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब मुझे जल्द ही तिरंगा को पकड़ना है, ताकि मैं ये जान सकूं कि उसके पास ये विनाशकारी शक्ति कहां से आई, और वो देशभक्त से विनाशकारी कैसे बन गया। परमाणु परमाणु की ही नहीं, बल्कि हर दिल्ली वासी की जुबान पर आज सिर्फ तिरंगा का ही नाम था। बड़ा देशभक्त बनता फिरता था। आज उसका असली रूप सामने आया है। असल में देशभक्ति का चोला ओढ़कर तिरंगा क्राइम फाइटिंग करता ही इसलिए था कि कभी उसके हाथ किसी अपराधी की कोई बड़ी ताकत लग जाए। अब ऐसा हो गया तो अपना असली रंग दिखाने लगा। धिक्कार है ऐसे देशभक्त पर जो एक दिन देश को तबाही के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दे। तिरंगा देशभक्त और अपराध से लड़ने वाला शख्स तिरंगा देशभक्त और अपराध से लड़ने वाला शख्स है। ये आम आदमी भी भूल जाना चाहते थे।
और अपराधी भी। ये तिरंगा का शहर है, हमें लूटपाट करने यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तिरंगा का शहर है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अरे भाई, अब तिरंगा इस शहर का रक्षक नहीं, भक्षक है। इसलिए तिरंगा के डर को दिल से निकाल दे और जी भरकर लूटपाट कर। धाड़ आऊं। दिल से जिस अपराधी ने तिरंगा के डर को दिया निकाल, उसी पर बरस पड़ा तिरंगा बनकर काल। तिरंगा, तू हमें रोकने आया है, जबकि सच्चाई ये है कि तूने जो गुनाह किया है उसके सामने हमारा गुनाह कुछ भी नहीं। हाँ, तिरंगा गुनाह कर रहा है। तुम जैसों से मुस्लिमों को बचाना है। तुम्हारे नापाक मंसूबों पर पानी फेरकर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, यह सब तुम अपराधियों की नजर में गुनाह ही तो है। धाड़। लेकिन फिर भी तिरंगा इस गुनाह को तो करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस और लहू का एक भी कतरा बाकी है। प्यूं प्यूं। पुलिस के रूप में अपने सहयोगी के साथ वहां पहुंचा इंस्पेक्टर विनय। अच्छा हुआ आप सही समय पर पहुंच गए इंस्पेक्टर, मैं अपने फ्लेयर्स छोड़कर आपको बुलाने ही वाला था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हम यहाँ इन्हें गिरफ्तार करने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं तिरंगा, क्योंकि तुम इनसे भी बड़े अपराधी हो। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग तो खराब हुआ है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। और उसी खराब दिमाग ने तुझ जैसे देशभक्त से देश का सबसे बड़ा अपराध देशभक्त को देश का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया है। इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। तुम मेरे पुलिस कमिश्नर से बात करवाओ, वही तुम्हें समझाएंगे। कमिश्नर साहब मुझे समझा चुके हैं। उन्हीं का आदेश है कि तुम्हें देखते ही हथकड़ियों में जकड़ दिया जाए, और अगर तुम विरोध करो या हम पर हमला करो तो तुम्हें गोली मार दी जाए। कमिश्नर साहब मेरे लिए कभी ऐसा आदेश नहीं दे सकते, इसलिए जब तक मैं खुद कमिश्नर साहब से ना मिल लूं तब तक मेरा गिरफ्तार होने का कोई इरादा नहीं है। इंस्पेक्टर विनय के बारे में बहुत सुना था कि वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इस समय वो जो हरकत कर रहा है इसका एक ही मतलब है कि इंस्पेक्टर विनय भी भ्रष्टाचारी पुलिस वाला है, जो बेईमानी भी ईमानदारी की आड़ लेकर करते हैं। ये किसी अपराधी से तगड़ी रिश्वत लेकर उसके इशारों पर मुझे गिरफ्तार करने की फिराक में है, ताकि मैं जब तक पुलिस कस्टडी में रहूं तब तक वह अपराधी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, लेकिन मैं उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगा। तर 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 चुम चुम। ओह, ये क्या हो रहा है? मैंने गोलियों से बचने के लिए सिर्फ हवा में छलांग लगाई थी, लेकिन मैं तो उड़ रहा हूं। और ये क्या, मेरे हाथ में थमी ढाल तो तेजी से अपना रूप बदलती जा रही है। ओह, ये तो कोई शैतानी ढाल बन गई। ओह, इससे तो घातक किरणें छूटने लगी, जो अपने आप जाकर पुलिस वालों को निशाना बनाने की फिराक में है। आह, अब ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा दिमाग में आंधियां चल रही है। मेरे दिमाग से मेरा कंट्रोल हटता जा रहा है। उफ, अपनी ढाल से अंधाधुंध किरणें छोड़कर तिरंगा ने दर्शा दिया है कि वो जल्दी बेहद खतरनाक हो जाएगा। मुझे उसे काबू में करना होगा। मैं यहां से जाता हूं, अब परमाणु बनकर वापस लौटता हूं। तिरंगा ने भी वहां से भागने का फैसला कर लिया था। उफ, मेरे मस्तिष्क से मेरा नियंत्रण पूरी तरह खोने वाला है। ऐसे में मेरी ढाल से जो अंधाधुंध किरणें निकल रही है, मैं उन्हें तबाही मचाने से नहीं रोक पा रहा हूं। अनजाने में मैं यहाँ ना जाने क्या तबाही मचा दूं।
इसलिए इससे पहले कि सारी स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर हो, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। ओह, लेकिन क्या मैं यहां से भाग पाऊंगा? तिरंगा को अपने उस निर्णय को अंजाम देने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन जल्द ही वो सफल हुआ। तेजी से वहां से दूर उड़ता चला गया तिरंगा। और अभी तिरंगा को वहां से गए कुछ ही पल बीते थे कि परमाणु वहां आ पहुंचा। कहाँ है तिरंगा? भाग गया? उसे जरूर मेरे रूप में आने वाले खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वो यहाँ तबाही मचाता मचाता भाग गया। लेकिन ये जानकर मुझे यहाँ चुप नहीं बैठना हो सकता है। तिरंगा दिल्ली के किसी और इलाकों को अपनी शैतानी शक्तियों का निशाना बना रहा है। तिरंगा के पास जो शक्तियां थी उससे दिल्ली का एक इलाका तो निशाना बन रहा था, लेकिन वहां कोई तबाही नहीं मच रही थी, क्योंकि दिल्ली का वो इलाका ऐसा पहाड़ी इलाका था जहां सुनसान वातावरण और निर्जन माहौल के सिवा और कुछ नहीं था। तिरंगा यहां पागलों की तरह पत्थरों और जमीनों पर वार कर रहा था, और तब तक वह ऐसे वार करता रहा जब तक उसका शरीर थककर चूर ना हो गया। उफ, वो लहराकर जमीन पर ना गिर गया। आह, घंटों तिरंगा का शरीर ऐसे निश्चल जमीन पर पड़ा रहा जैसे ज्वार गुजर जाने के बाद समुद्र का पानी निश्चल हो जाता है। उसी के साथ साथ तिरंगा का दिमाग भी ठहर गया था। ओफ, क्या हुआ ये? मुझे क्या कर रहा हूं मैं? रात के अंधेरे में तिरंगा क्या कर रहा था? उसे सुबह के उजाले में पता चला। ओह, तिरंगा द्वारा दिल्ली में भयंकर तबाही, कोई हताहत नहीं। अभी तक आपने तबाही के जो 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 दृश्य देखे हैं, सभी उसी तरह के फैलाई गई हैं। जो अपने आप को सच्चा देशभक्त कहता है, सुपर हीरो परमाणु के अनुसार तिरंगा को कहीं से कुछ शैतानी शक्तियां मिल गई है, जिसका प्रयोग वो तबाही मचाने और सारे देश पर राज करने के लिए कर रहा है। ओफ, ये सब मैंने क्या किया? मैंने जो देश को नुकसान पहुंचाने की सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन जो सच्चाई सारी दुनिया ने देखी है उसे मैं कैसे झुटला सकता हूं? मुझे मानना ही होगा ये सब मैंने ही किया है, उस शक्ति के वश में जो ना जाने कैसे मुझे मिल जाती है और मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। लेकिन मेरे पास वो शक्ति आई कहां से और कैसे मुझ पर हावी हो जाती है? क्या है ये रहस्य? मुझे इसकी तह तक पहुंचना होगा। पर कैसे? पुलिस के साथ साथ इस शहर का बच्चा बच्चा मेरी तलाश में है। उनकी निगाहें से बचकर मैं कैमरे उस रास्ते की तह तक नहीं पहुंचा सकता। और इसकी क्या गारंटी है कि वो रहस्यमय शक्ति मुझ पर फिर हावी होकर मुझे शैतानी कारनामे करने के लिए मजबूर नहीं करेगी? ओफ, मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओह, आई! अपने आप से जूझते तिरंगा को अचानक वो चीख झंझोड़ आई। जो एक मजलूम के कण से निकली थी। आई! ओह, वो बदमाश उस दंपति को लूटने के प्रयास में है। मेरी आंखों के सामने ये नहीं हो सकता। उन्हें बचाना होगा। और मैं ऐसा हर हाल में जाऊंगा, चाहे मेरा जो भी हो अंजाम हो। लेकिन वहां से पहले मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। अपना यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद इस छोटे से कैप्सूल की मदद से तिरंगा को अभी एक्शन में आने में थोड़ा वक्त लगना था, जबकि अपराधी कभी भी एक्शन में आ चुके थे। ये चैन मुझे दे दे। आई! नहीं, मैं तुम्हें ये चैन नहीं ले जाने दूंगा। ओह, तूने मुझ पर हमला किया। अब इस सोने की चेन के साथ साथ तेरी जान भी जाएगी। ओह, कोई अपराधी किसी मजलूम की जान नहीं ले सकता, क्योंकि
मजलूमों की जान की कीमत खूब समझता है। तिरंगा, अपने आप को मजलूमों का दोस्त कहकर इस रिश्ते को बदनाम मत कर तिरंगा। तू तो हमसे भी बड़ा मजलूमों का दुश्मन है। आह, ये झूठ है। तिरंगा मजलूमों का दोस्त रहा है और हमेशा रहेगा। धाड़। सच ये नहीं है तिरंगा जो तुम्हारी जुबान से निकला है, सच वो है जो लिडोरे ने कहा है। तो सचमुच मजलूमों का दुश्मन है तिरंगा, इनसे बड़ा, इनसे बहुत बड़ा। धाड़। ओफ, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है परमाणु। अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हारी उस गलतफहमी को दूर कर सकता हूँ। ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।